जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उमर जावेद भट्ट साहब, जो कि अरसा 6 साल से सदारत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। 6 साल के बाद इस मरतबा फिर बिला मुकाबला जो इलेक्शन में जो कामयाब होता है उसका ये क्रेडिट होता है कि इसका मतलब ये है कि कोई इनके मद्दे मुकाबले खड़ा नहीं हुआ है। क्या वो इस काबिल नहीं था इनका मुकाबला कर सकते थे, या कोई और बात है? ये भट्ट साहब से आज पूछेंगे। भट्ट साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आप इलेक्शन जीत कर आए हैं और इलेक्टेड आए हैं, तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे पिछले 2 भी इलेक्शंस कवर किए, कवरेज दी, आपने सब कुछ देखा, क्या मामला थे, कैसे मामला चले। जब पहला इलेक्शन हुआ, हमारे मुकाबले में एक टीम आई। टीम ने आते साथ ही हमारे जो मामला थे स्टे ले लिया। मुख्तलिफ मामलात में उन्होंने 8 स्टे लिए टोटल। अच्छा। जब हमने 8 स्टे तोड़वाए, कोर्ट से हमने ऑर्डर लिया, जिसमें मैडम साइला सईद भी थी, DCO मैडम थी, उन्होंने भी कोर्ट के अंदर अपने रिमार्क्स भेजे कि इस मार्केट में 30 साल से इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन कराए जाए। ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ, 2 टीमें आई, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। दूसरा फिर 3 साल का टेन्योर था, 2023 के अंदर इलेक्शन हुए, उसके अंदर भी 2 टीमें आई। हमारे जो पहले इलेक्शन के चीफ थे इलेक्शन कमिश्नर रफ़ीक भट्ट साहब, वो फोत हो गए थे। अब दोबारा से एक नया बंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 2-3 नाम आए, लेकिन ओपोजिशन ने, ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बुज़ुर्ग बंदे झूठ बोल रहे होते हैं इक़्तिदार के लिए। झूठ बोल रहे हैं ना, ये झूठ मैं आज क्या झूठ बोला? उन्होंने झूठ ये बोला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहजादा बाबर साहब उमर भट्ट ग्रुप के चेयरमैन, जो कि झूठ है। वो नहीं, मेरे जो रेडीमेड गारमेंट्स के चेयरमैन है अशफाक भट्ट साहब हैं। ये आपके कैमरे की आंख दिखा सकती है, ये फ्लैक्स लगी है, चेयरमैन रेडीमेड गारमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरे चेयरमैन अशफाक भट्ट साहब हैं। ठीक है, पहले के। ये झूठ ये बोल रहे हैं कि शहजादा बाबर साहब हमारे चेयरमैन। शहजादा बाबर साहब हमारे कभी चेयरमैन नहीं, हमारे बड़े हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हर बुजुर्ग बंदा हमारे लिए काबिल एहतराम है। ठीक है। और मज़े की बात, 2023 में शायद बेचारे भूल गए हैं, शहजादा बाबर साहब इनके थे चेयरमैन, ओपोजिशन के। और मैंने एलिगेशन लगाया था कि जो आपका चेयरमैन है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता, मगर चूँकि ये इलेक्शन से भाग रहे थे, ये भागते ही रहे हैं हमसे, ये हमसे भागते ही रहे हैं। हमने 2023 में इनका रोना एक्सेप्ट किया। इन्होंने कहा जी अगर ये बंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनेगा तो हमने नहीं इलेक्शन में आना। हमने कहा चलें कोई बात नहीं, जीत हार मेरे अल्लाह के हाथ है। वतुविद्दुल मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा। अगर मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में कामयाबी लिखी होगी, हमने काम करके दिखाया मार्केट में, मेरी टीम ने दिन रात एक किया, जेब से पैसे लगाए हैं और काम किया। ठीक है, लोगों की खिदमत किया। नहीं, मैं दोबारा थोड़ा सा पीछे आऊँगा। भट्ट साहब, कागजात नामजदगी आपने बैनर लगाया था 18 तारीख का, जी आखिरी डेट, जबकि उस डेट को आपने अनाउंस कर दिया ये इलेक्शन। ये क्या? जी इसमें क्या? हमने पहले, हमारा टाइम ख़त्म होता था 15 मार्च को। ठीक है, हमने दरख्वास्त दी मरकज़ी शाह आलम बोर्ड को। ठीक है, 15 मार्च को हमारा टाइम ख़त्म हुआ। अब 15 मार्च से लेके ये कहते हैं ना 3 दिन में इलेक्शन हो। मेरे पास व्हाट्सएप पे ना इनके बंदों के सारे मैसेजेस मौजूद हैं जो हमारी बात होती रही है। हम पिछले 1.5 महीने से ना कोशिश कर रहे थे कि ये इलेक्शन में आ जाएं। इन्होंने कहा जी कि हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये मंजूर नहीं है। हमने कहा क्यों जी? कहते जी वो हमारे बातों से जो आइडिया लगाया, हमारे ज़हन के हिसाब से फैसले नहीं करते। आपने जो इलेक्शन कमीशन लिस्ट है ना, वो जाली निकल आई। वो कहते हैं जो आपके उनका एक एलिगेशन था कि आप में जो इस मरतबा जो आपने वोट की लिस्ट बनाई है उसमें आपने जेली वोट दर्ज किए जो कि दुकानदार नहीं है। एक दुकान के 5-5 वोट हैं, एक दुकान के 3 वोट हैं। जी, ये आपके कैमरे की आंख दिखा सकती है, ये मैं साहब को दिखा रहा हूँ। एक मैं इनको कॉपी भी दे दूँगा।
ये 2023 में ना जब लिस्ट बनी थी, लिस्ट मैंने नहीं बनाई, लिस्ट बनाई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बनाई थी। 3 बंदे हमारे थे, 3 उनके थे। ठीक है। गली गली गए, दुकान दुकान पे गए, ये उन्होंने लिस्ट बनाई। इस पे लिखा हुआ है कि जी लिस्ट कवानीन के हिसाब से बनी है, 571 वोट टोटल हुए हैं और इसमें किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। ठीक है। और साइन है हाजी साहब के। सबसे अच्छी बात अब के साथ किसी को इतराज ना है कि और किसी को इतराज ना है, मेरे भी साइन है और ऑपोजिशन के भी साइन है। ठीक है। अब 3 साल बाद इनको रोना याद आ गया कि लिस्ट आज इस मर्तबा कितने वोट थे? इस मरतबा तो लिस्ट ही नहीं बनी ना, लिस्ट पुरानी लिस्ट पे नहीं 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 लिस्ट नहीं बननी है। अच्छा। लिस्ट नहीं बननी है, लिस्ट तो बनी नहीं। ये क्या कह रहे हैं ओपोजिशन? ओपोजिशन कह रही है जो हमने लिस्ट बनाई है ना, हमने उस पर इलेक्शन करना है। मैंने कहा ना तो आपकी लिस्ट चलेगी ना हमारी चलेगी। ठीक है। लिस्ट तो बनानी है, जो 3 बंदे आप देंगे, हम देंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर देंगे। क्योंकि पिछली दफ़ा क्या हुआ था, हमारे कुछ प्लाजे के अंदर मिक्स वोट थे, इन्होंने रोला डाला। रोला क्या डाला जी, हम इन वोटों को नहीं मानते। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो आपका साथ दिया था। मेरे तो 25-30 वोट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिस कर दिए थे, जिस पर मैंने उन पर इतराज़ किया कि यार ये देख लें, आपने उनका चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया 2023 में। मेरे 25-30 वोट उन्होंने कैंसिल कर दिए। क्यों? ये ना भागते हैं, इनके पास कारकर्दगी नहीं है, इनके पास कोई चूरन बेचने को नहीं है। ये हैं झूठ की फैक्ट्रियाँ। इनको शर्म आनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर बंदे को पता है पूरे मेरी मार्केट में कि शहजादा बाबर साहब इनके चेयरमैन थे। मेरे कभी ज़िंदगी में नहीं चेयरमैन बने। या तो इस बात का वो हलफ ले लें, किसी भी मैदान में आके, किसी भी फोरम पे आके, मीडिया पे आके, आपके चैनल पे आके मेरे साथ डिबेट कर लें, हलफ ले लें कि शहजादा बाबर साहब 2023 से पहले इनका चेयरमैन था या नहीं। ठीक है, वो तो नंबर 1। नंबर 2, लिस्ट भाईजान नहीं बननी है, जिसमें इनके 3 बंदे थे, 3 बंदे हमारे थे। हम 1.5 महीना, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मरकजी शाह आलम बोर्ड इलेक्शन कराता है, ये कहता है जी हम बोर्ड को भी नहीं मानते। तो पिछली दफ़ा बोर्ड को आपने क्यों पेपर जमा कराए? जो पेपर जमा हुए, इस मरतबा बोर्ड का नाम नहीं लिया गया। किसने? इस मरतबा बोर्ड का नाम नहीं, उस पर इतराज़ नहीं दिया गया। नहीं, सिर्फ चीफ इलेक्शन और वोट लिस्ट का। नहीं, बोर्ड में भी इतराज़ है। वो कहते हैं हमारा जो एक ईंट की मस्जिद है ना, हमारा बोर्ड, हमने उसको दरख्वास्त देनी है। ये बेचारे ना हैं ज़रा अनपढ़ हैं, पढ़ते भी नहीं ना, पढ़े लिखे नहीं है। इनको ये नहीं पता चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बंदा बनेगा जिसका लिस्ट में वोट होगा। वो यहाँ का दुकानदार होना ज़रूरी है उस बंदे के। शहजादा बाबर साहब के अपने 4 भांजे भतीजे यहाँ पे गारमेंट्स का काम कर रहे हैं। और यार सबको पता है ओपोजिशन के सदर का मार्केट में काम किया है, दुकान का नाम किया है, इनका तो यहाँ पे काम ही नहीं है। अच्छा। ये यहाँ पे तो काम ही नहीं करते और यहाँ से इलेक्शन 30 साल के ऊपर हुक्मरानी करते रहे, लोगों को लूटते रहे। और ये झूठे बंदे हैं, लोगों को डराते हैं। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी। और मैंने तो कहा इनके लिए इनको सीसीडी में इनकी दो दरख्वास्त, सीसीडी वालों को दो इनकी दरख्वास्त। इनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। किसने धमकी, किसने फोन आया? ओपोजिशन ने। अच्छा। ओपोजिशन ने अपने साले के नंबर हैं, रिकॉर्ड है। आपने भी धमकियां दी हैं, आपने भी धमकियां दी हैं उनको कि भाई अगर उनकी मीटिंग में कोई गया तो हम आपके साथ ये। हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। ये भी मैं बात क्लियर कर दूं, मुझे फोन आते हैं दुकानदार भाइयों के। ठीक है, उनके फोन आते हैं मेरे दुकानदार भाइयों के, मेरे वोटर के, मेरे जो वोटर हैं, ठीक है, उनको ये फ़ोन करते हैं, मेरे एग्जेक्टिव को फ़ोन करते हैं, आपने चाय पीनी है हमारे साथ, लाजमी। अच्छा। लाजमी चाय पीनी है, लाजमी चाय पीनी है। ज़बरदस्ती बंदे भेज के उनको लाया गया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं कहा जी आपने इनकी मीटिंग में नहीं जाना। और आपने देख लिया अली बाबा 40 चोर का जो मेला था आपके सामने है। अच्छा, अभी जो इतनी चीखें मार रहे हैं, 1.5 महीने से कहाँ पे थे? सोए हुए थे। 3 दिन में इलेक्शन कराए, 3 दिन में इलेक्शन कराए। यार साबित कर दो 3 दिन में इलेक्शन कराए। हमारे पास मीडिया है, हमारे पास तस्वीरें हैं, उस पर टाइम है। व्हाट्सएप के ऊपर आपको पता है टाइम डिलीट नहीं होता। अगर मैंने एक व्हाट्सएप से तस्वीर उतारी हुई है ना, तो वहाँ पर उसका रिकॉर्ड है, टाइम नहीं। अनपढ़ है ना बेचारे अनपढ़ हैं, बेचारे अनपढ़। और इनके पास कारकर्दगी नहीं है, इनके पास अब चूरन कुछ बेचने को है नहीं। इन्होंने काम क्या किया? मैंने तो इनको ओपन चैलेंज किया, मुझे 10 काम ना इनफरादी नहीं इज्तमाही, अपने इनफरादी काम तो इन्होंने बेतहाशा किए हैं। बेसमेंटें खोदी हैं, रास्ते बंद किए हैं,
लोगों के शटर लगा दिए हैं, जो ऑफिस बनाया है वो भी नाजायज़ ऑफिस बना हुआ है, किसी के शटर लगा के दुकानों पर। जाके पूछ लें, उमर खालिद है नीचे शालीमार गारमेंट्स वाला, जाके पूछ लें, पूछे ना। और लोग नहीं डरते, लोग ना डरे, अब सीसीटीवी आ गई है, लोगों का दिल बड़ा हो गया सीसीटीवी के आने से। तो मकसद है कहने का, अब ये जो शोर शराबा कर रहे हैं, इनको तो चाहिए था हमारा टाइम अप हुआ, ये फ्लेक्सें लगाते, हमारा टाइम अप हुआ है, हमने फ्लेक्सें लगा दी। क्यों? हमारा मंशूर है, मंशूर क्या है कि हमने इलेक्शन करवाने हैं वक्त पर। अल्लाह जिस मर्ज़ी को इज़्ज़त दे, हमने ना बेसमेंट बनानी है, ना प्लाजा बनाना है, ना किसी का हक मारना है, ना किसी के रोशनदान बंद करने हैं या शटर लगा के हमने नाजायज़ दफ्तर बना लेने हैं। ठीक है ना। अल्लाह का बड़ा करम है, ये जो 571 दुकान है ना, या अब ज़्यादा है या कम है मुझे नहीं पता, ये 571 मेरा ऑफिस है। ये 571 दुकानदार है ना, ये मैं जहाँ पे जाऊँगा मेरा दफ्तर है, उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है। हाँ, मैंने मना किसी को नहीं किया, लेकिन जिन दोस्तों ने मुझे पूछा कि यार जाना चाहिए या नहीं, मैंने उनको ये कहा कि आपने तराजू पर ना उनकी कारीगरी और हमारी कारकर्दगी वो तोलनी है। उनकी कारीगरी क्या है? झूठ, फरेब, लोगों को धमकाना, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है उनका क्या करैक्टर है। अब लोग नहीं डरते। 2023 में लोगों का झाका खुल गया है, इसलिए ये इलेक्शन में नहीं आए। आज इतने ये कह रहे हैं ना, 3 दिन, ये 3 दिन साबित कर दें, ये 3 दिन कह दें कि हमने 3 दिन में इलेक्शन कराए हैं, साबित कर दें, मीडिया के थ्रू साबित कर दें, किसी चीज़ के थ्रू साबित कर दें, तो हम बैठे हैं, आ जाएं मैदान में, फिर मैदान से चलेंगे, हमें क्या टेंशन है। लेकिन साबित करें। अच्छा, एक और चीज़, बड़ी मेन चीज़ है। आज जब 2023 में ना एक SOPs तय होते हैं हम दोनों के दरमियान, ठीक है, मैंने 90% इनकी बातें मान ली, 10% अपनी मनवाई होनी है। 90% क्यों मनवाई? यार एक दफ़ा ना इस मार्केट में जो इलेक्शन का प्रोसीजर है ना वो शुरू हो जाए। अब इलेक्शन का प्रोसीजर शुरू हो गया, मेरे दुकानदार भाइयों ने उनको उनका आईना दिखा दिया, काली शक्लें दिखा दी हुई हैं। ये झूठे हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं, धमकाने की सियासत करते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। इनका इस मार्केट में कोई कारोबार नहीं है, ना ही लोगों ने इनको कभी सपोर्ट किया, जिसका सबूत 2023 में आपने देख लिया। भाई साहब अक्सर लोगों को फ़ोन करके धमकाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये मैं तो CCD को कहूँगा कि इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन करना चाहिए। ना इनका यहाँ पे कोई कारोबार है, ना इनका कोई यहाँ पे लेना देना है। वह लोगों को आके आए हैं, 3 साल बाद आए हैं वापस, 3 साल बाद आए हैं मार्केट में आए हैं। अच्छा, 3 साल में इन्होंने कभी नहीं कहा लिस्टें जाली थी? हाँ जी, बताएं मुझे, कोई 3 साल में इन्होंने कभी कहा और लिस्टें जाली थी? इनको 3 साल बाद जाके याद आ गया जी कि लिस्टें जाली हैं। अपने दुकानदारों को मैसेज दें। मेरे दुकानदारों ने अपना फ़ैसला कर दिया, उन्होंने 4 साल के लिए हमें मुंतखब कर लिया। अब चोर मचाए शोर, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने खिदमत करनी है, आएँ, ये भी खिदमत करें। लोग ही फ़ैसला करेंगे, दुकानदार भाई ही फ़ैसला करेंगे, उन्हें कारकर्दगी पसंद है या कारीगरी। बहुत बहुत शुक्रिया।